तो लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार तमाम वादे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम छठ पूजा समिति की बात करें तो उनकी तरफ से भी तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि यहाँ पे कृत्रिम घाट बनाई गई है। ये ITO की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कृत्रिम घाट बनाई गई है जिसमें दिल्ली सरकार और छठ पूजा समिति की तरफ से बनाई गई है। लेकिन आप यहाँ पे सर जायजा लेने पहुंचे हैं। लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा जी पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। यहाँ पे अभी ये जो आर्टिफिशियल लेक में जो हमें पानी नजर आ रहा है वो तो शुद्ध है, लेकिन अगर आप आगे थोड़ा सा जाएंगे तो वो काफ़ी दूषित हो जाता है यमुना का पानी। हाँ देखिए, अब इस छठ पर्व पे किसी के बारे में क्या कहें। सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन अगर उनसे एक प्रश्न पूछा जाए कि आपने पूर्वांचल समाज के छठ पर्व के लिए नया क्या किया। ये घाट 20 वर्ष से है। इस घाट को बनाने में पहले के बहुत सारे नेताओं का योगदान है और इस घाट की सारी व्यवस्था छठ पूजा समिति करती है, जिसके महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब लोग आए हुए हैं। लेकिन सरकार में हैं तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जो करना था उनको, यानी कि यमुना की सफाई करनी थी, ये पूरा स्टेट का इशू है और इसी में फेल हो गए। फेल इतने हो गए कि अब तक के इतिहास में सबसे गंदी यमुना दिख रही है। आपने प्रयास ही नहीं किया। आप प्रयास करते 15-20% साफ होता तो हम भी उम्मीद लगाते कि चलो सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश के नाम पे सिफर है जी। तो इसलिए उनके बारे में क्या कहना। देखिए, छठ पूजा कल सर पहला अर्घ है, संध्या अर्घ कहते हैं। लेकिन अगर सुबह आप कल के दिन भी अगर आप सुबह करीब 7 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, सफ़ेद झाग की चादर अब भी यमुना में वैसी ही नजर आती, स्थिति जस की तस ही बनी रहती है। कह तो रहा हूँ कि छठ पर्व का जो प्रताप है, छठ पर्व की जो उपयोगिता है, महत्वता है, उसको केजरीवाल जी समझे ही नहीं। छठ पर्व जो हमारे गांव में मनाया जाता है तो साल में एक बार तालाब साफ़ किया जाता है और वो छठ पर्व के समय किया जाता है। उस सफाई का फ़ायदा ये होता था कि पूरे साल साफ रहता था। आज अगर छठ व्रतियों को अलाउ कर दिया जाता है कि आप यमुना के किनारे छठ कीजिए, तो छठ व्रती और उनके लोग ही यमुना को साफ करते। 2020 से पहले यही स्थिति थी कि हर साल यमुना साफ होती थी। लेकिन ये एक ऐसा, क्या मैं कहूँ, माने छठ पर्व को लेकर एक ऐसा जुनूनी और फितूर वाला व्यक्ति मिल गया। उसने कह दिया छठ व्रती तो गंदा करते हैं यमुना को और जाके NGT से बैन लगवा दिया। लेकिन अगर आज भी छठ व्रतियों को केवल छूट दे दी जाए तो मैं कहता हूँ यमुना साफ हो जाएगी। दिल्ली सरकार तो ये कह रही है कि छठ व्रतियों का ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें मतलब ये उनके लिए जो है करीब 1000 कृत्रिम घाट जो है वो पूरे दिल्ली में बनाए गए हैं। देखिए, मैं एक ही बात छठ घाट पे खड़ा हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और हम लोग छठ पर्व पे छुट्टी की मांग करने गए थे तो हमें उस सरकार ने भगा दिया था, तो छठी मैया ने सजा दे दिया था। यमुना के किनारे आप पूर्वांचल समाज को छठ व्रत करने से रोक रहे हो, इस बार इनको भी सज़ा मिलने वाला है। छठी मैया माफ़ नहीं करेगी। ये झूठ बोल के, गलत बातें बता के और ये राजनीति करके, एक तरफ तो आपने यमुना साफ़ किया नहीं, दूसरे तरफ आप कहते हो 1000 घाटे बनवा दी। अरे भाई, 1000 10 साल से बन रहे हैं, आपने नया क्या किया? आपने कौन सा ऐसा प्रयास किया जिससे समाज को लगे कि कोई अच्छा काम इन्होंने किया है समाज के लिए? बिल्कुल नहीं किया है और इसकी सज़ा छठी मैया देगी। तो भाजपा के MLA लक्ष्मी नगर से MLA अभय वर्मा जी को आप सुन रहे थे, लेकिन इसके साथ ही हम थोड़ा आपको नीचे लिए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कृत्रिम छठ घाट बनाया गया है क्योंकि यमुना काफ़ी ज़्यादा दूषित है और जब भी राजधानी दिल्ली में जब छठ पूजा की बात होती है तो एक तरफ से देखिए राजनीति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस बीच देखिए ये आर्टिफिशियल लेक बना दिया गया है, यहाँ पे कृत्रिम छठ घाट बना दिए गए हैं। यहाँ तक जो है छठ व्रतियों को परमिशन दी गई है कि वो यहाँ पे रह करके छठ पूजा का त्यौहार मनाएं। उससे ज़्यादा आगे जो है, आप अगर हम आगे, ये चूंकि कृत्रिम घाट है, आगे जो है यमुना नदी है, लेकिन अभी भी आपको दूर से नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से यमुना जो है पूरी तरह से दूषित है। जो सरकार की तरफ से इतने हज़ारों करोड़ों रुपए के फंड दिए जाते हैं, उस फंड का इस्तेमाल आखिर कहाँ हो रहा है, ये सवाल भी उठ रहे हैं और दिल्ली सरकार पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ये दावा कर रही है कि करीब 1000 से ज़्यादा कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ BJP की बात करें, छठ व्रतियों की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया है। विजय CP सिंह के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।